हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही छोटा सा वीडियो है और लाइक जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि हाउ टू कैच अगर कोई कंपनी कुछ भी गलत कर रही है, इन द सेंस कि अगर उसने अपना कैपिटल मैनेजमेंट जो है कंपनी ने वो ठीक नहीं किया है, लाइक दे हैव पेड डिविडेंड हायर देन देयर कैश फ्लोज, और कंपनी ने लोन लेके डिविडेंड दिया है, या फिर कुछ भी ऐसी कंपनी ट्रिक करने की कोशिश कर रही है जिसमें कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे कंपनी पैसा लेने की कोशिश कर रही है, इन द सेंस कि कंपनी से बाहर पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रमोटर। सो हाउ टू कैच दैट इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। अभी हम ईज माई ट्रिप ने लास्ट ईयर एक सीरीज ऑफ एक्विजिशंस किए थे। लाइक last year they announced that they will be having some 4 to 5 acquisitions, and कितने परसेंट acquisition किन companies में करेंगे, some Gurgaon based companies, and then one hotel they acquired, which was like UK based hotel they acquired. And the very strange thing after that कि उस announcement के बाद I didn't see any particular जो कॉन कॉल जो कंपनी करती थी वो कॉन कॉल्स भी कंपनी ने नहीं किए हैं आफ्टर दोज एक्विजिशंस कंपनी did. So, one of those acquisition was a company, Three Falcons Notting Hills Limited. This company is based in UK. And when I dig some more into the company, what I found I will just share my findings with you. And I just thought कि maybe this can be helpful for the people to find out like कि कैसे how the promoters do the shenanigans with the माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, एंड कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके वो पैसा निकालने की कोशिश करते हैं या फिर कंपनी के साथ करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ कंप्लीटली रॉन्ग होगा, बट आई विल जस्ट शो माई फाइंडिंग्स एंड देन अप टू द ऑडियंस लाइक हाउ दे विल सी इट कि भाई कैसे है। सो व्हाट हैज कंपनी डन, दिस थ्री फॉल्कन्स कंपनी क्या करती है, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन समवेयर अराउंड, वन सेकेंड आई जस्ट टेक दिस, या दिस कंपनी वाज this company was incorporated somewhere in May 2023, and all this company has this was a non operational company जब ये acquire की गई थी। और यूके में क्या होता है कि उनका एक कंपनीज हाउस करके है जहाँ पर सारे कंपनीज विच एवर आर वर्किंग इन यूके, नॉट ओनली द लिस्टेड कंपनीज, इवन द प्राइवेट कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज को भी अपना फाइनेंशियल्स वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल जो थ्री फाल्कन ने सबमिट किए हैं वो मई 2025 के उन्होंने सबमिट किए हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर में भी मई में एंड होता होगा। सो मई 2025 के उन्होंने फाइनेंशियल्स शेयर किए हैं अपने, जो मैं आगे अपने स्लाइड्स में दिखा भी दूंगा। कंपनी वॉज नॉन ऑपरेशनल इन द सेंस कि कंपनी में ना तो कोई एम्प्लॉय था एज पर द कंपनी, ना ही कोई रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ओनली थिंग कंपनी हैज इज अ 5 million pounds का कंपनी के पास नेटवर्थ है, इन द सेंस लाइक दे हैड अ प्रॉपर्टी आई बिलीव दैट वुड बी सम होटल, जिस जो कंपनी ने बोला था कि ये होटल हमने खरीदा, 5 million pound का होटल है। एंड कंपनी ईज माई ट्रिप ने यहाँ पे देखिए 50% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है 175 करोड़ देकर, और कंपनी की एज जो है वो 2 इयर्स की कंपनी की एज है थ्री फॉल्कन्स की। एंड दिस इज लाइक हाउ दे डिड इट, दे इट वाज लाइक ए शेयर स्वैप मॉडल के थ्रू उनने बाय किया है कंपनी को। ठीक है। नाउ दिस कंपनी का जो अगर आप देखोगे कि 50% अगर 175 करोड़ में किया है, तो टोटल कंपनी का जो वैल्यूएशन हो गया थ्री फाल्कन्स का, वो इट विल बी समवेयर अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़। अगर आप देखेंगे तो 350 करोड़ में ईज माई ट्रिप ने इसको बाय किया है समवेयर ऑन, है ना। द कंपनी जो है अपियर्स टू बी सिंगल प्रॉपर्टी एंड हैड नॉट कमेंट एनी ऑपरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Now, most of these details I have already covered, like date of incorporation क्या है, nature of business क्या है उस कंपनी का। As of now, it doesn't seem कि कंपनी का कुछ और भी बिजनेस है कंपनी के पास। इट इज़ ओनली दैट कि कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है, 5 million pounds की प्रॉपर्टी है। 5 million pounds आज के टाइम में समवेयर अराउंड में भी 60 65 करोड़ होगा। जब ये एक्विजिशन किया गया था थोड़ा कम वैल्यू हो सकती है, मे बी समवेयर अराउंड 55 करोड़, 50 to 55 करोड़ के बीच हो सकता है। Now this company doesn't generate any revenue. Acquisition already I told you, company की valuation 350 करोड़ में
नाउ माय क्वेश्चन इज टू द ऑडियंस, लाइक एक कंपनी जिसके पास केवल एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज वर्थ 5 million pounds, अगर वो कंपनी की प्रॉपर्टी 5 million pounds की है, why would I pay somewhere around 5 to 6 times to buy that company? Now someone can argue कि भाई ये जो कंपनी है, वो ये जो एक्विजिशन किया गया है शेयर स्वैप में किया गया है, और इसके लिए कैश नहीं पे किया गया है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट अगर आप जाकर देखेंगे तो भाई अल्टीमेटली तो जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, आपने कंपनी की टोटल शेयर होल्डिंग डाइल्यूट ही की है वहां से, तो मेरा ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, वो वहां पे मेरा कम ही होगा। आप जाके सेम पीरियड में जब कंपनी ने एक्विजिशन की है लास्ट ईयर, वहां से जाके देखें, उसके बाद कंपनी ने कॉन कॉल्स भी नहीं किए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। द सेकेंड थिंग इज दैट जो कंपनी ने किया है ईज माई ट्रिप ने, वो ये है कि एंड द पर्टिकुलर मूवमेंट कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफ़ी गिरता चला गया है बिकॉज ऑफ डिटीरियोटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से सो ऑलरेडी आपका शेयर प्राइस नीचे आ चुका है। उस नीचे वाले प्राइस को अगर आप फिर से डाइल्यूट करते हो, आपका ईपीएस फिर से कम होगा कंपनी का। सो आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली कि वहाँ पे कुछ रिलेशनशिप होगा दोनों कंपनीज के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, बट this doesn't look, doesn't seem something कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो सकता है। Why would someone pay 5 to 6 times higher for a company which has like only has it is not operational वहाँ पर जाके? So sorry, I just thought I just thought of like showing it to the people who would be investing in Ease My Trip, और मे बी क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको एक टेंडेंसी है कि जो भी शेयर में भी 10 रुपए से कम का है, और ऑल दोज थिंग्स दे टेंड टू बाय दोज थिंग्स। सो प्लीज प्लीज थिंक 10 टाइम्स। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, और मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करें या सेल करें, बस आई एम जस्ट सेइंग just think 10 times about this when you are going to buy or sell this company, when if you are thinking to invest in Ease My Trip, right? सो और अगर मैं आपको ये दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम द कंपनीज हाउस, जहाँ पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल सबमिट करती हैं सारे कंपनीज यूके में। सो आप खुद ही देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास अराउंड 5 million pounds का है, करंट एसेट्स हैं 155,000 pounds का, एंड देन द लोन एंड ऑल। लोन तो कुछ भी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली नेट एसेट्स जो हैं वो भी 5 million pounds के हैं कंपनी के। सो इट सीम्स लाइक द कंपनी के पास ओवरऑल जो है वो 5 million pounds का, एंड अगेन द क्वेश्चन राइजेस व्हाई वुड समवन डू दैट? देन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर वाज निल। ये मैंने नहीं बोला है, ये कंपनी के स्टेटमेंट में लिखा है खुद से। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि कंपनी के पास कोई भी इनकम स्टेटमेंट भी नहीं है, बिकॉज कंपनी इज नॉट जनरेटिंग एनी इनकम। So I just thought of sharing this piece with you, and if you're already invested in Ease My Trip, please have a closer look on whatever the promoters are doing. Or if you're thinking investing, just think more about it, because the money is yours. Like it's your hard-earned money. If you do not want कि आपके hard-earned money, like हार्ड एंड मनी में, लाइक ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट वांट कि आपके हार्ड एंड मनी ऐसे कोई और ऐसे हाथों में जाए जो कि द पीपल आर नॉट वेरी शेयर होल्डर फ्रेंडली, और मे बी नॉट एटलीस्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।